स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण उपन्यासकार ईलाचंद्र जोशी के बारे में पढ़ेंगे। ईलाचंद्र जोशी जी के उपन्यास लगभग सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड एलटी की परीक्षा में इनका नाम सिलेबस में है और साथ ही यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये मुख्य उपन्यासकार के रूप में है। तो इनके उपन्यासों और उसकी कथा वस्तु के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, तो अंत तक बने रहिए ताकि आपको जानकारी पूरी मिल जाए। सबसे पहले देखते हैं कि ईलाचंद्र जोशी जी का जन्म कब हुआ। इनका जन्म सन 1902 में और मृत्यु 1982 में, यानी इनका जीवन काल जो रहा है 1902 से 1982 तक 80 वर्षों का रहा है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। इससे आपको ये अंदाज़ा मिलता है कि इनकी रचनाएं कब से लगभग शुरू हुई होंगी, उसकी रेंज क्या है, ये आपको ध्यान रखने में आवश्यक होगा और जन्मक्रम वाले प्रश्न आप सही कर पाएंगे। इन्होंने मनोविश्लेषणवाद को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है, यानी जो इनकी वैचारिकी थी रचनाओं की, उपन्यास रचना की या कहानी की, तो उसमें मनोविश्लेषण परक जो रचनाएं थी वो लिखी गई। इन्होंने मनोवैज्ञानिकता को अपने विचार के रूप में स्थापित किया हुआ है। फ्रायड के मनोविज्ञान और मार्क्सवाद, मार्क्स के दोनों के सिद्धांतों पर इनका पूर्ण विश्वास रहा। ये सारे तथ्य हम आपको रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक से बता रहे हैं जो प्रामाणिक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वो कौन कौन हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लगता है हम सही प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला उपन्यास है इनका घृणामयी। 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और 1950 में यही उपन्यास लज्जा नाम से पुनर्प्रकाशित होता है। तो ध्यान रखिएगा, ईलाचंद्र जोशी का कौन सा उपन्यास लज्जा नाम से प्रकाशित हुआ? घृणामयी। ठीक, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसका दूसरा नाम भी एक है। सन्यासी 1940 में प्रकाशित हुआ। पर्दे की रानी 1942, प्रेत और छाया 1944, निर्वासित 1946। अब जब हम इन उपन्यासों की कथा वस्तु के बारे में जानेंगे तब आपको इन सब के नाम सार्थक लगने लगेंगे। अच्छा, इसमें इस उपन्यास में ये कथा है, इस वजह से इसका नाम ऐसा है, तो आपको अनुमान लग जाएगा और चीज़ें याद भी हो जाएंगी। मुक्तिपथ नाम का उपन्यास ईलाचंद्र जोशी जी ने लिखा 1948 में। अब इससे रिलेटेड आपको एक तथ्य और दे दूं कि एक मुक्तिबोध नाम का उपन्यास है, विधा उसकी उपन्यास है, नाम मुक्तिबोध है, और वो किसका उपन्यास है ये आपको कमेंट करके बताना है कि मुक्तिबोध उपन्यास किसका है। ठीक, ये आपके लिए प्रश्न मैं छोड़ के जा रहा हूँ। सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954, ऋतुचक्र 1969। तो ये ईलाचंद्र जोशी जी के उपन्यासों के नाम हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ऋतुचक्र के बाद भूत का भविष्य 1973 में, यानी उनका जन्मकाल जो है वो 1982 तक वे जीवित रहे, तो 73 में भूत का भविष्य और कवि की प्रेयसी 1976 में वे लिख चुके थे। अब देखते हैं इन उपन्यासों की कथा वस्तु क्या है। सबसे पहले देखते हैं घृणामयी उपन्यास में। इस उपन्यास में लज्जा नामक एक आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवती की काम चेष्टाओं का मनोविश्लेषण किया गया है। ठीक। सन्यासी, इस उपन्यास में नायक नंदकिशोर के अहम भाव का विश्लेषण किया गया है। आपको देखिए सारे उपन्यासों में लगभग किसी में अहम भाव से प्रेरित कोई पात्र दिखेगा, किसी में कामुकता से प्रेरित कोई पात्र दिखेगा, किसी के भीतर अन्य कोई जो हीनता बोध की ग्रंथि है उसकी वजह से उसके मन पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो कुल मिला के मनोविश्लेषण परक रचनाएं ईलाचंद्र जोशी जी ने लिखी है, ये आसानी से आप समझ पाएंगे। तो सन्यासी उपन्यास में जो नंदकिशोर नाम का एक पात्र है, मुख्य पात्र, अहम भाव का विश्लेषण उसके किया गया है। बाद में वह सन्यासी होकर के समाज सेवा में लग जाता है जहां उसके अहम भाव का सकारात्मक परिवर्तन होता है। यानी एक व्यक्ति कोई अगर अहंकारी है, उसके भीतर अब स्वयं को लेकर के कुछ ज़्यादा ही आत्मविश्वास जो अहम भाव में परिवर्तित हो जाता है, उसका सकारात्मक परिवर्तन तब होता है जब वह देश और समाज के काम आने लगता है। तो ऐसा प्रयास उन्होंने दिखाया है, उसके मन की ग्रंथि को बदला है। अगला उपन्यास है पर्दे की रानी। इस उपन्यास की मुख्य पात्र निरंजना, जब उसे पता चलता है कि उसका पिता खूनी था और माता वेश्या थी, यह जानकारी उसमें एक हीनता बोध भर देती है
और वह पूरे समाज के प्रति घृणा भाव रखने लगती है। तो ये एक कभी कभी घृणा और इस तरह की हीनता बोध का एक ऐसा भी कारण है जो कि इनके उपन्यासों में प्रायः आपको दिख जाएगा। ऐसा ही एक उपन्यास है प्रेत और छाया। इसका नायक पारसनाथ है और हूबहू इसी तरह की कविता, इसी तरह का जो कथ्य है इस उपन्यास में है। उसकी माता वेश्या है और पारसनाथ पूरी स्त्री जाति से ही घृणा करने लगता है जब उसे यह जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं निर्वासित। निर्वासित उपन्यास में क्या है? इसका नायक महीप है, ध्यान रखिएगा, और वह एक नीलिमा नाम की लड़की से प्रेम करता है। अब इसमें होता क्या है कि वह अपने व्यक्तित्व से उसे आकर्षित करना चाहता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक नहीं है। इसलिए वह कोशिश करता है कि अन्य क्षेत्रों में अपनी महत्ता या विशिष्टता स्थापित कर ले, जिससे नीलिमा उससे प्रभावित रहे, आकर्षित रहे, किंतु ऐसा नहीं होता है और उसका अंत एक निराश प्रेमी के रूप में होता है। तो देखिए, ये भी एक हीनता बोध की ग्रंथि है जो मन पर सीधा असर करती है और कथानक के माध्यम से, कथा के माध्यम से ईलाचंद्र जोशी जी ने उसे समझने और समझाने का प्रयास किया है कि ताकि समाज समझे कि ऐसी कौन सी हीनता ग्रंथि है जो विकसित हो जाती है। अगला उपन्यास है जहाज का पंछी। इस उपन्यास का जो एक कथानायक है वह मध्यम वर्गीय युवकों के संघर्ष का प्रतिनिधि है। मध्यम वर्गीय नवयुवक जो है, नवयुवक नवयुवतियाँ जो भी है इस दौर में, आप समझ लीजिए कि वो जब काम की तलाश में दूसरे शहरों में जाते हैं और काम उन्हें नहीं मिलता है तो जीवन यापन के लिए उन्हें किन किन कामों को करना पड़ता है। तो इसका जो कथानायक है वो कभी गिरहकट बन जाता है, जिपकतरा बन जाता है, कभी ट्यूटर बन जाता है, कभी नाई बन जाता है और कहीं घर में काम करने वाला नौकर बन जाता है। इस तरह के अलग अलग सारे रूपों में वो काम करके अपनी आजीविका चलाता है और वही उसके जीवन का एक अनुभव निर्मित करता है। तो उसमें यह है कि कलकत्ता एक जहाज की तरह है और लौट लौट करके वह वापस आता है। तो ये सारी चीज़ें उस उपन्यास में है। आगे देखते हैं कवि की प्रेयसी। कवि की प्रेयसी उपन्यास में क्या है? इस उपन्यास में जोशी जी ने कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में उल्लिखित पात्र सौमिलिक के जीवन की काल्पनिक सृष्टि करके वर्तमान दौर की जो नीरस और यांत्रिक जीवन है उसको कल्पना सुख प्रदान करते हैं। यानी कालिदास की रचना से एक पात्र को उठाते हैं। वो रचना कौन सी है? मालविकाग्निमित्रम। ध्यान रखिएगा कि वहाँ से एक पात्र उठाते हैं, उस पात्र का नाम है सौमिलिक, और उसकी काल्पनिक सृष्टि करते हैं अपने उपन्यास में, कल्पना से रचते हैं उसको, ताकि उस दौर का पात्र हमारे इस दौर में आए कथा के माध्यम से, और हमारा जो ये नीरस और यांत्रिक जीवन है उसमें कुछ कल्पना का सुख भर दे। ऐसा प्रयास इस उपन्यास में है। तो हम देख रहे थे ईलाचंद्र जोशी जी के उपन्यासों को, उनके उपन्यासों की कथावस्तु के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपके लिए यह जानकारी उपयोगी होगी, परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए काम की होगी। फिर हम एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम फिर से मिलते रहें आपसे। धन्यवाद।